तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म, जो आपके नीट एंड जेईई या फिर कह सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर 10+2 लेवल का कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले समझते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म से पहले हम समझते हैं आइसोमर। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट आइसोमर इसमें देख लेते हैं। ठीक है, आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमर्स का क्या आइडेंटिफिकेशन है? तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब बात करें तो कह सकते हैं डिफरेंट इन प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट इन क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसे बोलते हैं हम क्या? आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होंगे? कंपाउंड होंगे, दो टाइप के या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी, तो उसे बोलेंगे आइसोमर्स। और इसके प्रोसेस को या फिनोमेनन को, ठीक है, या घटना को ही क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जो फिनोमेनन होगा उसी को क्या बोलेंगे? हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप का होता है। तो मेनली अगर हम बात करें तो इसे हम जनरली 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका स्ट्रक्चरल, क्या हो सकता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा। और दूसरा अगर बात करें तो होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यही हमें क्या करना है? स्टडी करना है। तो ये हो गया और ये हो गया आपका बी पॉइंट। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या कह रहा है कि आइसोमेरिज्म मतलब क्या होना चाहिए? आइसोमर जब आ गया तो ये ध्यान में रखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एक पॉइंट आपको याद है। और प्रॉपर्टी तो डिफरेंट सबका होगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब चेंज किसकी वजह से आ रहा है? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर जो है में चेंजिंग, या स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग आएगी, डिफरेंट किस में होगा? डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो उसी को क्या बोलेंगे? हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। और उसके फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप का कैसे हो सकता है? तो हो सकता है फंक्शनल ग्रुप की वजह से हो, या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जो है, या कोई सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन है उसके हिसाब से हो सकता है। तो इसको हम अगर देखें तो कुल हम 6 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल जो आइसोमर्स होते हैं या आइसोमेरिज्म होता है वो आपका 6 टाइप का होगा जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला अगर हम बात करें तो ये होता है आपका चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, अभी हम लोग सेपरेटली इसका बात करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म होता है पोजिशनल या पोजिशन आइसोमेरिज्म। और उसके बाद अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर उसके बाद अगर बात करें तो आपका आ जाता है मेटामेरिज्म। ठीक है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं टाटोमेरिज्म। और उसके बाद अगर देखें तो लिख सकते हैं कि चेन, ठीक है, यानी साइक्लिक, क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक या रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इतने टाइप के हमें पढ़ने हैं और सेपरेटली हम लोग एक एक करके इसको सबको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप का होता है। एक होता है कॉन्फिगरेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। ठीक है, एक होता है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आपका कॉन्फिगरेशनल होता है। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो देखिए कन्फर्मेशनल मतलब होता है कन्फर्मर, यानी हम कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं? इसका हम रोटेशन कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसका रोटेशन कर सकते हैं। और इसको हम एट ए रूम टेम्परेचर सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट सेपरेट एट द रूम टेम्परेचर। इसे हम रूम टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिगरेशनल जो होता है वो क्या होता है? डबल बॉन्ड्स के थ्रू क्या होता है? वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, या हम कह सकते हैं उसे हम रोटेट नहीं कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा होता है, रोटेट नहीं होता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हम एट ए रूम टेम्परेचर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसमें हम लोग इसमें कॉन्फिगरेशनल में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, वो सब हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें इनएंशियोमर्स होता है, डायस्टियोमर्स होता है, ये सब हम स्टडी करेंगे। अब अभी तक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पहला जो है आपका चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म के बाद हम बात करेंगे कि आगे क्या है। तो यहाँ पे बात कर रहा है चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए यहाँ पर चेन का मतलब ही क्या है कि आपकी जो कार्बन की जो चेन है
ठीक है, उसकी वजह से कोई ना कोई क्या होगा, डिफरेंट आइसोमर्स बने। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं आइसोमेरिज्म मतलब क्या पढ़े कि आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ये सब में आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये मिल जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा क्या मिलेगा, तो इसके नेम से मिलेगा, कह रहा है चेन, चेन मतलब पैरेंट चेन। तो ठीक है, तो पैरेंट जो चेन होता है, पैरेंट जो चेन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, या कार्बन चेन जिसको बोलते हैं, कार्बन चेन जो होगा वो क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, ठीक है, चेन आइसोमर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और इसका जो पेरेंट चेन होगा, या कह सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं जो लॉन्गेस्ट हम चेन चूज करते हैं जब आईपीएससी नेम बनाते हैं, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोलेंगे। और ऐसे प्रोसेस को या ऐसे हम कह सकते हैं फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जैसे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए आपका है CH4, तो इसमें देखिए एक ही कार्बन है तो चेन बन ही नहीं सकता जब एक ही कार्बन का होगा। दो कार्बन का देख लेंगे, C2H6 है, तो इसका देखिए अगर बात करें तो CH3 है और CH3 है, तो एक ही टाइप का मिलेगा, आप कहीं भी जोड़ लो। जैसे मान लो हम CH3 लिखेंगे तो इधर भी लिख सकते हैं CH3, तो कहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब क्या है कि इसका चेन में कोई डिफरेंट कह सकते हैं आता नहीं है। या हम कहेंगे C3 है और H6 देख लें, H8 देख लें, तो हम क्या लिखेंगे, CH3 लिखेंगे और CH2 लिखेंगे और CH3 लिख लें। तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 कार्बन का एक चेन, लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। या हम ये कहें कि CH3 लिखेंगे, CH2 लिख लें और CH3 ऐसे लिख लेंगे, तभी क्या है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। ठीक है, तो कनेक्टिविटी यहाँ देख लीजिए टूट नहीं रही है, तो हम कहेंगे ये आइसोमर यानी चेन आइसोमर शो नहीं करेगा। तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। यहाँ पर अब 4 की लेते हैं, यानी C4 और H10 ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो 1 2 3 4 कार्बन का हमने बना लिया। अब इसमें हाइड्रोजन लगाने हैं, तो हाइड्रोजन कितना लगेगा, देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर 3 लगेंगे। ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन और लगा देंगे। यहाँ 2 बॉन्ड लगा चुका बना है देखिए, और 2 हाइड्रोजन और लगा देंगे। और यहाँ पर 1 बॉन्ड बना हुआ है और कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं एक आपको यहाँ पर चेन मिल गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन का एक चेन मिला है, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, कह रहा है चेन में डिफरेंट होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या, हम 4 का ना बना करके 3 बना लें और एक को हम यहाँ लगा दें। तो इसका मतलब क्या है, अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 और 4 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये चेन क्या हो गया, छोटा हो गया। तो चाहे इधर जाओगे तो 3 ही कार्बन का मिला, इधर जाओगे तो 3 1 2 3 कार्बन का, यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन का। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि इसे क्या हो गया, आपका चेन डिफरेंट आ गया। तो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम ही रहा। तो कह रहा है कार्बन है कार्बन है कार्बन, और एक कार्बन हमने यहाँ लगा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कितने कार्बन हो गए, तो कहेंगे 1 2 3 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन लगाना है तो यहाँ 3 लगेगा। यहाँ देखिए 3 बॉन्ड है तो 4 बनाने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। और यहाँ देखिए 1 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। और यहाँ देखिए 1 बॉन्ड है तो कितने लगेंगे, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड। तो C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या रहा, सेम रहा, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, तो कहेंगे इसके पेरेंट चेन में डिफरेंट आ गया। तो पेरेंट चेन की वजह से, डिफरेंट की वजह से क्या हो गया, आपका चेन आइसोमर हो गया। तो ये दोनों क्या है, आपके चेन आइसोमर हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो ये क्या बन गया, चेन आइसोमर्स बन गया। ठीक है, इसी टाइप से और देख लेते हैं। जैसे मान लिया आपका C5 है और H12 हो गया। ठीक है, तो C5 H12 के कितने कह सकते हैं चेन आइसोमर बन सकते हैं। तो देखिए अगर तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एक ऐसे बना सकते हो। हाइड्रोजन लगा लेंगे तो यहाँ पर 3 लगेगा, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ पर क्या हो गया, 3। ठीक है, ये हो गया। अब एक तो ये बन गया। दूसरा अगर देखें तो हमारे पास क्या है, CH3 है और यहाँ पर क्या ले सकते हैं, मान लो हम 4 का बना लें, कितने का, 4 का बना लो। 1 2 3 4 हो गया और एक बच जाएगा तो आप यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, या यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, तो कहेंगे 2 और यहाँ कितना लगाएंगे, 2 सॉरी यहाँ 1 लगेगा। देखो 1 2 3 बॉन्ड हो गया, 4 हो गया और यहाँ पर कितना 3 लगेगा और यहाँ पर 3। तो कार्बन देख रहे हैं 1 2 3 4 5 हो गया और हाइड्रोजन 3 2 5 7 9 11। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे यहाँ पर भी देख लेंगे 3 3 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी क्या हो गया, 12 हो गया। इसी टाइप से अगर देखें तो 4 कार्बन का बन गया। ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। ये कितने का है आपका, 5 कार्बन का। अब कितने कार्बन का बना सकते हैं, 3 कार्बन का बना सकते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया।
तो यहाँ पर 3 लगा देंगे ऐसे, देखिए अब 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 जाएंगे, 1 2 3 जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पेरेंट छोटा हो गया, यानी पेरेंट चेंज हो गया, छोटा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा और इससे क्या है सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ हो गया CH3, यहाँ लगा सकते हैं CH3, यहाँ पर लगाएंगे CH3 और यहाँ लगाएंगे CH3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है आपके चेन आइसोमर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके चेन आइसोमर हो जाएंगे, क्लियर हुआ। इसी टाइप से और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हेक्स-1-ईन आ गया, क्या मिल गया हेक्स-1-ईन आ गया। तो स्ट्रक्चर आप बनाइए तब तक। तो हेक्स-1-ईन तो कह रहा है हेक्स-1-ईन अगर देखें या हेक्सीन देखें, तो हेक्सीन अगर देखें तो हेक्सीन का फार्मूला कितना होता है, तो 6 होगा और हाइड्रोजन 12 होगा, ठीक है। तो कार्बन क्या करना है, अब इसके लिए मैंने एक डीबी वाला स्ट्रक्चर बनाया था, डीबी वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप डबल बॉन्ड बता सकते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड कितना होगा। तो उसका वीडियो आप देखेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड पता चलेगा। तो उसमें मैंने बताया था कि डीबी पहले निकाल लो, तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी कि ये एल्केन है, एल्कीन है, ये एल्काइन है, क्या है ये बता सकते हो। जैसे मान लीजिए डीबी हमने निकालना था, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो 6 लिखेंगे और एक क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखते थे, माइनस हाइड्रोजन है तो H अपान क्या लिख सकते हो 2, क्लियर, यही होता था। तो कार्बन कितने हैं 6 और उसमें +1 कर दो, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 12, तो 12/2 कर दो, 2 2 से कैंसिल करोगे तो 7 - 6 = कितना 1। ये इसका मतलब क्या है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, कितना है, एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, यानी जैसे मान लिया हमने क्या किया, 6 कार्बन पहले बना लिया ऐसे, तो 1 2 3 4 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड लगाना है तो डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा लो, ठीक है। एक और डबल बॉन्ड लगा लिए तो इसका मतलब क्या आ गया आपका, ये CH2 हो गया। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक और लगाएंगे 4 हो जाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ 1 2 हो गया, 2 लगाओगे 4 हो जाएगा, 1 2 लगाओगे 2 होगा 4, यहाँ 4 और यहाँ पर 1 है तो कितने बॉन्ड लगाना है, 3 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन देखोगे तो 2 3 5 7 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए C6 हो गया और H क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब उस केस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए अब इस CH3 को हम उठा के कहाँ ला सकते हैं, यहाँ पर, तो CH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो गया आपका CH हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका हो गया CH2 और यहाँ लिख सकते हैं CH और यहाँ हो गया CH3 और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप CH3 लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का ही चेन रहा, ठीक है। अब इसके बाद और भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है और यहाँ पर हम लिख लें CH3 और यहाँ लिख लें हम CH3 और यहाँ पर लिख लें क्या हम CH3। तो यहाँ हाइड्रोजन कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया और हाइड्रोजन देखोगे तो 2 और यहाँ पर यह क्या हो गया 2 3 हो गया, 3 9 हो गया और 3 हो गया, 3 6 3 9 3 12। तो यहाँ पर क्या हो गया 12 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो तीनों हैं ये क्या है C6H12 के क्या हैं, चेन आइसोमर हैं। अब ये देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ चेन जो है लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का मिल रहा है, तुम कहेंगे इसमें 6 कार्बन का मिल रहा है। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 का मिल रहा है, इसमें देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4 का मिला। तो कार्बन जो चेन है यानी पेरेंट जो चेन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो पेरेंट चेन में अगर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं वो क्या होगा आपका चेन आइसोमेरिज्म होगा। अब बात करते हैं अगला पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ भी बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पोजीशन मतलब देखिए आइसोमेरिज्म मतलब क्या हो गया, पहली बात तो ही कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ऐसा आइसोमर्स होंगे या जिसका हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसका जो पोजीशन देखिए कह रहा पोजीशन यानी जगह स्थिति जहाँ पे वो होगा क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे या तो सब्स्टिट्यूएंट होगा या फंक्शनल ग्रुप होगा, वो डिफरेंट पोजीशन पे होने चाहिए। तो कह सकते हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे और या फिर कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप होगा, क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, या फिर हम ये कहेंगे फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, शुड बी डिफरेंट, क्या होना चाहिए, शुड बी डिफरेंट आ रहा बस में। तो ये क्या होना चाहिए यानी पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का जो या फंक्शनल ग्रुप हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, उसका जो पोजीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जो पेरेंट चेन होगा, क्या होगा, पेरेंट जो चेन होगा वो क्या होना चाहिए, वो मस्ट बी सेम। तो पेरेंट चेन क्या होना चाहिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखेंगे, यही कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो पेरेंट चेन में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, अगर ऐसा आ रहा है चेंजिंग आ रहा है तो इसका मतलब वो आपका वहां पे चेन आइसोमेरिज्म में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि CH3 है और हमने क्या कर दिया CH ले लिया और यहाँ पर हमने Cl ले लिया और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, ये Cl जो है ये क्या है, एक टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसको अगर हम देखें तो इस CH3 को हम कहाँ रख सकते हैं, तो CH3 हो गया, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके H को यहाँ ले आए तो CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा CH2, और इस Cl को हम यहाँ ले आए, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो देख रहे हैं कि Cl की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, किसका, Cl का। और Cl क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक टाइप का क्या है, आपका पोजिशनल आइसोमर है। क्या है आपका, पोजिशनल आइसोमर है ये, ठीक है, ऐसे में। तो यहाँ पर जैसे नेम देखिए, अगर आप आइसोमेरिज्म बना रहे हैं तो आपको IPSC नेम आना ही चाहिए, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म तभी आप आइसोमर्स बनाएंगे जब आपका क्या होगा, IPSC नेम क्लियर होगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है, गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए IPSC नेम बना लेते हैं, इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 2 क्लोरो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। और 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 2 3, तो 1 पे है तो 1 क्लोरो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो हो जाएगा आपका प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी टाइप से यहाँ पे देख लिया हमने ये इसका। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 कार्बन है तो C3 हो गया। हाइड्रोजन देख रहे हैं तो 3 2 5 2 7, तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पर क्या आ गया, एक Cl हो गया, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 3 3 6, और एक 7 हो गया, और एक Cl है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पर देखिए पेरेंट चेन भी क्या है, प्रोपेन आ रहा है, देखो प्रोपेन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट चेन 3 कार्बन का यहाँ भी है, 3 कार्बन का यहाँ भी है। तो पेरेंट चेन सेम है, लेकिन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन क्या है, अलग अलग है। इसी टाइप से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब देखो इसको हम अगर देखें तो ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए अगर इसी को देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये लाइन फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है, ये होता है कार्बन, ठीक है, ये भी कार्बन है, एक भी कार्बन। अगर ऐसा दिया होता है कि यहाँ Cl है, यहाँ मान लीजिए और Cl है, ठीक है, यहाँ पर ये भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये है, इसको क्या बोलते हैं, जेमिनल। क्या बोलते हैं हम, जेमिनल। अगर एक ही कार्बन पे 2 ग्रुप या 2 ग्रुप सेम है और वो एक ही कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं जेमिनल। अब ये 2 हेलोजन है तो डाई बोल सकते हैं, और यहाँ पर क्लोरो, तो जेमिनल डाई हेलाइड बोल सकते हैं या क्लोराइड बोल सकते हैं। क्लियर। अब ये ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर अगर इस Cl को हम उठा के यहाँ ले आए, ठीक है, तो ये क्या है आपका CH3 है। क्या है आपका CH3 है, ये भी क्या है आपका CH3 है, ये क्या है आपका C है। तो इसका हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर Cl आ गया और इसका Cl कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ क्या बचेगा CH2। तो हम ये कह सकते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, ये तो हो गया आपका जेमिनल। इसको बोलते हैं अगर 1 2 पोजीशन पर 2 ग्रुप सेम आ जाते हैं, 1 2 यानी पहले 1 2 कार्बन पे, यानी पहले दूसरे कार्बन पे, चाहे जो ये मान लीजिए आपका है ये कार्बन फर्स्ट सेकंड, यानी एडजेसेंट कार्बन पे अगर 2 ग्रुप सेम आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, विसिनल बोलते हैं, यानी इसको लिखते हैं विसिनल। ये विसिनल हो गया, डाई हेलाइड है या क्लोराइड कह सकते हो, विसिनल डाई क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया आपको। तो ये भी एक टाइप के क्या है आपके पोजिशनल आइसोमर है। क्या है, पोजिशनल आइसोमर है। क्लियर हो गया। अब इसी टाइप से और थोड़ा सा हम अगर हम कॉम्प्लिकेटेड करते जाएं तो एल्कोहल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका CH3 है और CH2 है और CH2 है, OH है, ऐसा दिया हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। अब इसको हम यहाँ ले आए, इसके हाइड्रोजन को यहाँ ले आए, तो हम ये कह सकते हैं CH3 हो गया और CH हो गया, OH हो गया, और क्या हो गया आपका CH3, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये OH कहाँ चला गया, यहाँ पर। तो नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 3, तो C3 हो गया। हाइड्रोजन चेक करेंगे तो 3 2 5 2 7, और ये हो जाएगा 8, तो ये 8 हो गया, और वो क्या है, ऑक्सीजन। इसी टाइप से यहाँ देखेंगे 1 2 3 कार्बन है तो C3 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7, और 8 हो गया, H8 हो गया, और ये हो गया, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं ये क्या है आपका, कह सकते हैं कि ये पोजिशनल आइसोमर है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये 1 2 पे है, ये पोजिशन दूसरे पे है, और यहाँ पर देख रहे हैं OH कहाँ पे है, फर्स्ट पे है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, पोजिशनल आइसोमर हो जाएगा। तो और भी देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम रिंग में चले जाते हैं, तो रिंग में अगर चले जाते हो तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर टालुइन है, ये CH3 है तो इसको क्या बोलते हैं हम, टालुइन। क्या बोलते हैं इसको, टालुइन बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन ले लें तो इसको क्या बोलेंगे, आर्थोक्लोरो। आर्थो पे है यानी फर्स्ट सेकंड है, तो इसको हम फर्स्ट मानते हैं, सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड पे अगर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, आर्थो। तो इसे O से लिखा जाता है, आर्थो मतलब O से, ठीक है। आर्थो बोलते हैं लेकिन हम लिखते हैं O से शॉर्टकट में, ठीक है। तो वो हो जाएगा आर्थोक्लोरो, आर्थोक्लोरो टालुइन कह सकते हैं इसे। अब इसका अगर ऐसा दिया है, ठीक है, तो इसके पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। इसको यहाँ ले आए तो एक को स्थिर कर दो, एक को एक जगह रोक दो, ठीक है। दूसरे को हमें क्या करेंगे, रोटेट करके देख लेना है। अगर इसको हम CH3 को रोक देते हैं, यहीं पे रख देते हैं, और Cl को हम कहाँ लाएं, यहाँ पे, तो हम कहेंगे ये Cl आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 2 3, तो ये 3 पे आ गया, ठीक है। तो 3 पे आ गया। अगर 1 है और ये 2 है 3, तो 1 और 3 पोजीशन पे अगर आता है तो उसी को बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं, उसको हम मेटा बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं क्या, यम से। तो यम क्लोरो हो जाएगा, यम क्लोरो टालुइन बोल सकते हैं, टालुइन बोल सकते हैं, ठीक है। और यह हम कह सकते हैं इस क्लोरीन को कहाँ ले आए, यहाँ पे ले आए,
तो अगर यहाँ पे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। इस क्लोरीन को यहाँ ले आइए तो देखो यहाँ पे Cl हो गया। तो कह सकते हैं कि ये जो है 1 2 3 और 4 पे है, तो 1 एंड 4 पे आ गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका पैरा। इसको क्या बोलते हैं हम, पैरा। पैरा हो जाएगा और एक क्लोरो है और टालुइन हो जाएगा, पैरा क्लोरो टॉलुइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, पैरा क्लोरो टालुइन हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 2 पोजीशन पे है तो आर्थ हो, 1 3 पे है तो क्या हो जाएगा मेटा, 1 एंड 4 पे है तो क्या हो जाएगा आपका पैरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि ठीक है इसको भी हम यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, देख लीजिए। तो अगर वहाँ पर आप लेकर जाते हो तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया CH3 और यहाँ गया Cl। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो 1 है, 2 है और क्या है 3 है, तो 1 3 पे आ गया ना। तो देखिए 1 3 पे है तो ये भी मेटा ही होगा। क्या होगा, मेटा ही होगा। ठीक है, या हम कहेंगे, आप सोचेंगे कि इसको यहाँ भी तो ले जा सकते थे, तो अगर वहाँ पर आप ले जाते तो यहाँ पर देखिए CH3 है और यहाँ पर क्या हो गया Cl, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 एंड 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1 2 पोजीशन पे है तो अर्थ हो गया। क्लियर हुआ। तो हमें कह सकते हैं कि इसके कितने आइसोमर्स मिलेंगे, तो 3। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर मान लीजिए कहीं आपको मिल जाता है रिंग, क्या मिल जाता है रिंग। अब यहाँ ट्रिक याद रखेंगे कि अगर हमारे पास क्या है रिंग है, ठीक है, ये आप ट्रिक याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई रिंग है और उस पर A एंड B क्या है, A एंड उसके बाद क्या है आपका B, अगर डिफरेंट हैं तो क्या हो जाएंगे, इसके कितने आइसोमर्स मिलेंगे, तो कहेंगे 3 आइसोमर्स मिल जाएंगे। कितने आइसोमर्स मिलेंगे 3। अगर सेम भी है तो भी 3 मिल जाएगा। कितने मिलेंगे 3। अगर सेम भी है तभी क्या मिल जाएगा आपका 3। तो ये हो सकता है ऐसा, तो 3 आइसोमर्स मिलेगा। या हम ये कहें कि हमारे पास क्या हो CH3 हो और यहाँ पर मान लीजिए आपका CH3 हो, तभी कितने बनेंगे, एक आर्थो बनेगा, एक मेटा बनेगा और एक पैरा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर A एंड A है तभी कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो 3 आइसोमर्स बनेंगे। अब इसमें A एंड B अलग अलग कर सकते हो, A क्या कर सकते हो सेम भी कर सकते हो। तो इससे कितने आइसोमर्स बनेंगे, 3 आइसोमर्स बनेंगे। और भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं थोड़ा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करने की कोशिश करिए। और अगर इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा और उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है कि हमने वही लिया CH3 ही लिया, लेकिन अब हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। कितने, 2 सब्स्टिट्यूएंट अब लगा दिए अलग अलग। तो देखिए हमारे पास Cl है और हमने एक Cl है। ठीक है, तो यहाँ देखिए CH3 एक है और यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए 2। ठीक है, अब ये हो गया एक। अब इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं उसको हमें देखना है। अब देखो इन दोनों को क्या करो, पहले कांस्टेंट रखो, तो एक मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस CH3 को यहाँ ले जाएंगे और इस Cl को यहीं रखो। अब इस Cl को हमने यहाँ ले आया, देखो A बन गया, एक 2 हो गया आपका, एक A 2 बन गया। अब इसी टाइप से तीसरा बना के देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका CH3 है और यहाँ पर इसको कांस्टेंट रखा। अब इस Cl को हम उठा के यहाँ ले आए तो ये Cl बन गया। क्लियर। अब एक और काम कर सकते हैं कि Cl को उठा के यहाँ ले सकते हैं, तो वहाँ पर ले जाइए देख लेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका CH3 और यहाँ पर हो गया आपका Cl और यहाँ हो गया आपका Cl, ये बन गया। अब उसके बाद जो है और क्या कर सकते हो देखिए, और ये तो चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं क्या बना सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए आपका है CH3, ठीक है, इसको एक को CH3 को कांस्टेंट रखिए। अब यहाँ पर देखिए Cl, अभी तक हमने क्या किया है, इसको Cl को आप उठा करके ले आइए यहाँ पे। अब देखो इस Cl को कांस्टेंट रखो एक जगह, ठीक है, ये वाले को। अब इस Cl को इधर ले जाओ, तो अगर इस Cl को आप इधर ले आ रहे हो, ठीक है, तो एक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दो। अगर उसके बाद और देखते हैं तो कैसे बना सकते हो कि ये CH3 है और इस Cl को हमने कहा क्या करो, अब कांस्टेंट रखो, एक जगह रखो। अब इसको हम कहाँ ले जा सकते हैं, यानी इस Cl को अभी तक यहाँ ले आए, अब इसको हम यहाँ भी ले सकते हैं। तो इस Cl को हम इस पोजीशन पे लाए। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये Cl था, अब इस Cl को हमने यहाँ लगा दिया, ये काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Cl था, अब यहाँ पर पहले इसमें ले गए थे, अब इसको हम यहाँ ले आए तो इसका काम खत्म हो गया, एक टाइप का और बन गया। ठीक है, अब ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है ये भी बना के देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका है यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर Cl है, इसको हम कांस्टेंट रखते हैं। इस Cl को उठा के यहाँ ले आए तो देखो ये यहाँ पे आ गया। तो अगर इसको आप देखोगे ना तो देखो क्या मिल रहा है आपका 1 2 3 4 5 मिल रहा है, और इसको देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 सेम ही है। ये स्ट्रक्चर क्या है आपके, सेम है। देखो 2 पे क्लोरीन है 5 पे क्लोरीन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, तो इसे सेम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल कितने बन गए आपके, 6 बन गए। तो यहाँ पर एक ट्रिक और बन जाता है, ये आपका ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक ये बन जाता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले लें, ए ले लें, ठीक है, ये मान लीजिए ए था, ठीक है, और Cl क्या थे, दोनों सेम टाइप के थे,
तो अगर हम यहाँ पर बी प्रकार के ले लें सेम प्रकार के, तो हम कह सकते हैं इसके कितने आइसोमर्स बन जाएंगे, 6 आइसोमर्स बनेंगे। कितने आइसोमर्स बनेंगे, 6 आइसोमर्स बनेंगे। क्लियर हुआ। इसी टाइप से और भी चेंजिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर देखें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक याद करेंगे मतलब याद रखेंगे या फिर आप बना करके घर पे देख लेंगे कि अगर हमने ए बी और सी यानी तीनों अलग अलग प्रकार के ले लिए, ठीक है, अलग अलग टाइप के ले लिए, तो कुल कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो हम कहेंगे 10 आइसोमर्स बनेंगे। कितने आइसोमर्स बनेंगे, यहाँ पर 10 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है। और एक और लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाए कि हमने ले लिया यहाँ पर CH3 ले लिया, यानी ये ले लिया, और यहाँ पर हमने बी ले लिया, यहाँ भी बी ले लिया, और यहाँ पर बी ले लिया, यानी 3 ग्रुप अगर आप क्या कर लिए, सेम ले लिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था, ये था, ठीक है, तो इसी में हम क्या कर दें, एक Cl और ले लें, एक Cl और ले लें। तो इसको जब आप बनाओगे ना तो आपको कितने, अब देखो यही स्ट्रक्चर है, इसी में एक Cl बढ़ाते हुए चले जाओ, ऐसे Cl बढ़ाते हुए चले जाओगे तो क्या हो गया, आपको कुल टोटल 6 आइसोमर्स इसमें भी मिल जाएगा। कितने आइसोमर्स मिलेंगे, 6 आइसोमर्स मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन एक और ट्रिक याद करेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये है और हमने 4 ग्रुप अलग अलग ले लिया, कितना ग्रुप, चारों ग्रुप क्या करिए, अलग अलग ले लिया, तो सोचो जरा कि यहाँ पर ए है और ये क्या है, सब बी है, यानी ये सब अगर देखें तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यानी हाइड्रोजन है। तो अगर हम ये सी मान लें तो देखिए ए एंड सी अलग अलग हुए, तो यही नहीं नजर आ रहा है, देखिए वो वाला, जैसे ये मैंने बात किया था कि ए एंड बी क्या है, डिफरेंट है, उसी टाइप से ये भी है। तो यहाँ पे चारों क्या है, हाइड्रोजन थे ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, सेम ही तो है, तो बात तो उसी की हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें कितने बन जाएंगे, तो 3 आइसोमर्स इसमें बनेंगे। तो ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट जो है ये है, ठीक है, और इसमें जो है बी जो है या कोई भी ग्रुप जो है अगर 4 सेम प्रकार के आ जाते हैं तो उसमें हम कहेंगे कि कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो कहेंगे 3 आइसोमर्स बनेगा। क्लियर हो गया। तो ये हमने बात कर लिया यानी पोजिशनल आइसोमर्स के बारे में। ठीक है। अगला बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी बात करते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो क्या कह रहा है, देखिए आइसोमेरिज्म मतलब वही बताया गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। और दूसरा अगर बात करें तो डिफरेंट किसकी वजह से आ रहा है, कह रहा है फंक्शनल, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया लेकिन फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या होगा, डिफरेंट आएगा, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं डिफरेंट इन ठीक है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि अगर हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, तो इस एल्कोहल है तो ये क्या करता है, ईथर के साथ क्या करता है, ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। किसके साथ, एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, या फंक्शनल आइसोमर बनाते हैं। या दूसरा अगर बात करें तो एल्डिहाइड जो होगा वो कीटोन के साथ क्या करेगा, वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाएगा कीटोन के साथ। किसके साथ, कीटोन के साथ। अगर बात करें और तो यहाँ पर अगर हम एसिड लेते हैं एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शो कर सकते हैं। या फिर एमाइन की बात कर लें, एमाइन क्या है, एमाइन है। तो एमाइन जो होता है हो सकता है वो आपका, एमाइन में बात करते हैं तो उसमें 3 टाइप के होंगे। एक होगा आपका 1 डिग्री, ये 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो एमाइन में 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन एंड 3 डिग्री एमाइन जो होते हैं वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इतना बस ध्यान में रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर देखें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3 है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, वो है, और क्या है आपका CH3 है, ऐसा लिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे हैं तो क्या मिला है आपको, 2, तो यानी C2 मिल गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 हो गया, तो ये 6 हो गया और यहाँ पर हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H6 हो गया। ठीक। अगर हम इसी को देखें तो हम 2 कार्बन ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए आपका CH3 और CH2 और OH ऐसा भी तो ले सकते हैं। तो ये क्या है आपका, देखो अगर ऐसा आ रहा है COC यानी ROR इसी को बोलते हैं, तो ये क्या है आपका, ईथर है। क्या है आपका, ईथर है। ठीक है। और इसको देख रहे हैं तो क्या है आपका, एल्कोहल है। तो ईथर एंड एल्कोहल क्या करेंगे, आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेंगे। देखिए 1 2 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 2 5 हो गया और 1 6 हो गया। तो 6 हो गया, एक ऑक्सीजन है। तो एल्कोहल हो गया और एस्टर हो गया। इसका मतलब ये क्या करेंगे आप, फंक्शनल आइसोमर क्या करेंगे, ये शो करेंगे। क्लियर हो गया। और इसी टाइप से अगर देखें कि जैसे मान लीजिए आपका एल्डिहाइड ले लेंगे, जैसे मान लीजिए आपका CH3 है और CH2 है और हमारे पास क्या है, CHO है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितना है, 3, तो C3 हो गया। हाइड्रोजन देख लेंगे 3 2 5 और 1 6, तो 6 हो गया और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, एल्डिहाइड। तो अगर इसका हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाना चाहते हैं तो क्या बनाएंगे आप, कीटोन बनाएंगे। ठीक है। तो क्या बनेगा आपका, CH3 और C डबल बॉन्ड O और क्या बन गया, CH3 बनेगा। देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं।
हाइड्रोजन 336 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया एक, तो ये क्या हो गया आपका कीटोन हो गया। क्या हो गया आपका कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन क्या करेंगे, एक दूसरे से फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। और इसी में आप चेंजिंग करते हुए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 ही होंगे, ठीक है। चैन कितना भी बड़ा छोटा हो तो चैन आइसोमेरिज्म में चले जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि अभी तो हम लोग केवल आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे पहचानोगे, ठीक है। आगे हम लोग जो है एक कोई फार्मूला लेंगे और उसका जो है कंप्लीट जो कितने आइसोमर्स बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना अभी समझेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए आप एसिड ले लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है CH3 है और यहाँ पर CH2 है और हमने COOH ले लिया, ठीक। तो इसमें नंबर आप कार्बन देख रहे हैं कितने हैं, 3 हैं। हाइड्रोजन देख रहे हैं 3 2 5 और एक 6 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, O2 ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें क्या कह रहा है, एसिड किसके साथ बनाएगा, एस्टर के साथ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसी टाइप से अगर देखें तो हम लिख सकते हैं इसको क्या CH3 CH2, ठीक है, या CH3 लिख सकते हैं और COO लिख सकते हैं और CH3 ये एस्टर होता है यानी C डबल बॉन्ड O और इधर R इधर R, तो ये क्या होता है आपका एस्टर ग्रुप होता है। क्या होता है आपका एस्टर ग्रुप होता है, या इसी को हम RCO, ठीक है, OR भी बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। देखिए RCOOR, ठीक है, ये बन गया आपको, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम एस्टर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एस्टर। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला एक बार इसमें भी चेक कर लीजिए, 1 2 3 कितने हो गए 1 2 3, तो C3 हो गया। हाइड्रोजन चेक कर लो 3 3 6 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये मिल गया O2। तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है आपका एस्टर है। तो ये दोनों क्या करेंगे अब एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। और इस परिघटना को या इसी प्रोसेस को या हम कह सकते हैं फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हमें मिल गया। अब एमाइन वाला भी ये चेक कर लेते हैं। एमाइन वाला कैसे चेक करेंगे हमारे पास, तो जितना मैं बता रहा हूँ आप नोट्स करते हुए चले जाएंगे, नोट बनाते हुए चले जाएंगे, एक बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3 है, CH2 है और CH2 है और हमने NH2 ले लिया, ठीक है। फार्मूला चेक कर लिए 1 2 3, ठीक है, तो C3 हो गया। क्लियर। हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 5 2 7 और यहाँ पे 2 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 5 2 7 2 9, तो ये H9 हो जाएगा और यहाँ पर एक N है, ठीक है। अब ये तो बन गया। देखिए अब ये जो है आपको मैंने डिग्री भी बताया हुआ था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि डिग्री कैसे पहचानेंगे। तो देखिए मैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको आप पहले वीडियो से आप देखते जाएंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने आपको डिग्री भी बताया था इसका, तो ये देख रहे हैं कि ये जो एमाइन है, ठीक है, ये क्या है आपका इस कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन कितने कार्बन से, तो 1, तो 1 डिग्री एमाइन है ये, ठीक है। ये क्या है आपका 1 डिग्री एमाइन। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर देखें तो इसको हम 2 डिग्री एमाइन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए NH है और मैं इधर CH3 लगा दूं और इधर मैं CH2 और इधर मैं CH3 लगा दूं, ठीक है। तो देख रहे हैं कार्बन कितना 1 2 3 कार्बन है, तो C3 हो गया। हाइड्रोजन देखेंगे तो 3 2 5 3 5 3 8 हो गया और एक 9 हो गया और नाइट्रोजन 1 है, बैलेंस है। यानी हम कह सकते हैं 1 हो गया और ये दूसरा आइसोमर हो गया। तीसरा अगर बात करते हैं तो ये 3 डिग्री भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए CH3 है और यहाँ CH3 है और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन हो गया, नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन कितना 9 हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन है तो वो क्या होगा आपका फंक्शनल आइसोमर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब फंक्शनल आइसोमर क्यों होता है, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तीनों की क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है, इसलिए। अब अगर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा दे देता है कि जैसे मान लीजिए आपका CH3 है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और CH2 है, तो CH3 है। तो कभी कभी रिएक्शन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए ये है, तो अगर अब इसका क्या करा दें, ये हाइड्रोजन यहाँ ले जाएं तो ये जगह CH3 और यहाँ पर O और H, तो ये देखिए आपका CH3 को क्या ले सकते हैं CH2H। अगर ये यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाएगा, तो ये जगह डबल बॉन्ड और CH2, तो यहाँ पे बोल सकते हैं देखिए डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, यानी और यहाँ पर क्या ऑल है तो इनॉल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं इनॉल। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं इन, ठीक है, ई हटा दो, एल्कोहल के लिए क्या लगा ऑल, तो इनॉल हो गया। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल भी है, एल्कीन भी है, और इसी को हम इनॉल संयुक्त रूप से बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे क्या है आपका कीटोन है, तो ये भी एक टाइप का क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हमने इसमें देख लिया, 3 कवर कर लिया है, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर और फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए हैं उसको हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।